बरसात का समय है। बात करते हैं एक ऐसी बीमारी का जिसका प्रकोप अभी पूरे घरों में है। हम अभी तक ही 15-20 दिन में कम से कम 50-100 से ऊपर मरीज फोटो भेज चुके और आके दिखा चुके। बीमारी क्या है आप लोग देखते हुए किसी किसी के स्किन पर, हाथ में, गर्दन में, पेट में, पैर में कहीं कहीं लग रहा है कि कोई कीड़ा मार दिया है या जल गया है। आम भाषा में गांव के लोग इसको बोलते हैं कि मकरा जो है चल गया है, मकरा छू दिया है, बहुत लोग बोलते हैं मकरा मुद दिया है। अनेक तरह की बातें होती हैं और अभी खास करके इस समय बरसात के समय में यह मरीज बहुत देखने को मिल रहा है। केवल इस 15-20 दिनों में मैंने कम से कम 50 ऐसे लोगों को देखा है जिनके किसी के हाथ पे, किसी के गर्दन में, किसी के पीठ पर, किसी के पैर में लगता है कि कोई चीज़ आया जलाकर दाग देकर झलका ऐसा हुआ, पीला पीला रेसा खड़ा मार के चला गया है, छोटा छोटा दाना दाना हो गया है पेप्यूल्स करके। लेकिन आप जानते हैं कि यह क्या है? इसको मेडिकल में बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन है और यह हर्पेस है। हर्पेस जोस्टर एक बीमारी होता है जो वायरल डिजीज है, जो वेरिसियोला जिस्टर वायरस से होता है। चिकन पॉक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, तो चिकन पॉक्स के ही प्रजाति का यह वायरस है जो लोगों को बीमार कर रहा है। क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन है तो इसका प्रकोप धीरे धीरे 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है और फिर यह मनुष्य समान जीवन जीने लगता है। लेकिन यह जो दाग होता है, जो जला हुआ ऐसा लगता है, जो दाना दाना ऐसा लगता है कि उसमें पानी भर गया है, इस चीज़ का इलाज बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक खाकर या फिर क्रीम लगाते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, तो कुछ से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको सिम्टम को पहचानेंगे। करना क्या है आपको? सिम्टम में होगा किसी को यदि मानते हैं कि रेड रैश हो गया है, दाना दाना लाल हो गया है, उसमें पानी भर गया है, ब्लिस्टर रैश हो गया है, बुखार हो रहा है, ठंडा करके बुखार आ रहा है, उसके बाद भी हो गया है, आपको उस हाथ में जहाँ पे होगा वहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे खुजली होगा, छूटने के जैसे आप जलन ठीक होगा तो उसके बाद इतना वहाँ पे खुजलाएगा कि मन करेगा दिन भर खुजलाते रहे। किसी किसी को थकान महसूस होती है, टाइटनेस भी फील होता है, किसी को माथा में दर्द भी रहता है, किसी किसी का पेट अपसेट भी रह सकता है। कभी कभी रेडिश और डिस्कलरेशन स्किन भी डेवलप होता है और कभी कभी यह नर्व को अटैच, क्योंकि यह बीमारी नर्वस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो जहाँ पे होता है वहाँ के नस में झंझनाहट, टिंगलिंग यह बहुत देखने को मिलता है। और सबसे खराब इसका प्रकोप होता है कि हर्पेस यदि आपको गर्दन पे हो, पेट में हो, हाथ में हो, पैर में हो तो अलग बात है। लेकिन यदि हर्पेस वैसे तो जेनाइटल ऑर्गन में भी होता है, लेकिन यदि हर्पेस किसी को आँख में हो गया तो उसका लंबा दवा चलता है और कभी कभी तक आँख निकालना भी पड़ सकता है, एक आँख पूरा निकालना पड़ जाएगा और लंबा दवा चलता है। इसलिए एक बहुत ही खराब बीमारी है और इसको जो है जनरली आप सफाई से और एंटीवायरल थेरेपी से दूर कर सकते हैं। नेचुरल में बात करेंगे तो हमारे प्राकृतिक में जो दिया गया है, नीम का पत्ता, तुलसी, गिलोय, हल्दी, तीनों चारों का जो हम नाम लिए हैं, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनिटी को डेवलप करने वाला। जनरली यह उसी को होता है जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, खास करके 40 से 50 साल के लोगों में, जो उससे बड़े होते हैं उनमें उनको देखने को मिलता है। और जहाँ भी होता है इसमें उस स्किन के पास जलन होता है, टिंगलिंग होता है, नर्व पेन होता है, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। जब 1-2 सप्ताह में जब रिकवरी होगा बीमारी, उसके बाद लगेगा कि वहाँ पे कोई चाकू मार दिया है, उसके ऐसा दाग बहुत लंबा दिनों तक बना रहता है। किसी किसी को ज़्यादा थकावट भी महसूस होता है, मिलाइज होता है, यह सब चीज़ देखने को मिलता है। तो इसको समझना है, क्योंकि यह नर्व सेल पर अटैक करता है, इसलिए न्यूरोलॉजिकल पेन इसमें देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए 1 से 2 सप्ताह में 15-20 दिन समय लग जाता है पूरे ठीक होने में और धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाता है बिना इलाज के भी। या अपने आप अगर इम्यूनिटी आप अच्छा से कर लेते हैं, सफाई में रहते हैं, तो यह वहाँ से गायब हो सकता है। रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो जिनका वीक इम्यूनिटी है, जो HIV का पेशेंट है, जो इम्यूनो कंप्रेसिव पेशेंट हैं, उनको यह ज़्यादा परेशान करता है। और सबसे एक चीज़ देखने को मिलता है, किसी किसी को पोस्ट्रेप्टिक न्यूरोलॉजिया डेवलप होता है, जहाँ पे नर्व जिस हाथ या जिस पैर में इफेक्ट करता है वहाँ पे लंबे समय तक, महीनों, सालों, 6 महीना तक वहाँ पे आपको
नर्व में टिंगलिंग, नंबरनेस यह सब दिखाई देता है, वहाँ पे सुनापन, टटैनी यह सब रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सेकेंडरी इन्फेक्शन में डेवलप हो जाता है। और आप किसी कभी कभी आँख कान उनके पास होता है तो टिंगलिंग मतलब कि कान का आवाज़ भी जा सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, टेंटाइटिस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, कान का भी ले जाएगा, आँख का भी ले जाएगा। किसी किसी को ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस, एक फीवर होता है जैसे मेनिंजाइटिस होता है वैसे इंसेफ्लाइटिस डेवलप करता है, निमोनिया भी डेवलप करता है, हर्पेस। तो इतना ख़राब चीज़ है, छोटा सा इन्फेक्शन भी है, ठीक होने वाला भी है, कभी कभी यह भयंकर रूप भी ले लेता है। कॉम्प्लिकेशंस जब हम किसी को कैसे समझेंगे, कोई इमरजेंसी कंडीशन में किसी को अगर हर्पेस हुआ है, सीवियर हेडेक है, विजन चेंज हो रहा है, आई पेन हो रहा है, सेंसिटिव लाइट हो रहा है, नेक में स्टिफनेस है, इंसेफ्लाइटिस के चलते कन्फ्यूजन है, मसल्स वीकनेस है, पैरालिसिस है, तो उसमें हम लोग प्रिकॉशंस करने का है। प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा है, 1 से 2 सप्ताह में मोटा मोटी 10 दिनों में ठीक हो जाता है। कोई कोई ऐसा आँख या कान का इन्फेक्शन हुआ फिर ब्रेन में हुआ, उसमें टाइम लगता है। बहुत सारे लोग इसका टीकाकरण भी बचपन में टीकाकरण भी इसका पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस भी करता है।